Hello students, so welcome to the new session of 2021-22. Hope you all are doing good. Let's start with our chapter. तो सबसे पहले आपको है ना, सबसे पहले क्या करना है आपको कि है ना इस चैप्टर में इस पोएम को पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते, पहले इंट्रो पार्ट में आपको बता देती हूँ। देखो पोएम है ये, पोएम को लिखने वाला पोएट होता है, ठीक है। पोएम को लिखने वाला क्या होता है? पोएट होता है। अब मैं आपको एक चीज याद रखना हमेशा कि है ना, आप 4th से लेके 12th तक, लाइफ टाइम तक आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि कौन सी पोएम किसने लिखी, पोएट का नाम क्या है। अब ये अगर मैं एक पोएम लिख लूंगी, इस पोएम को कॉपी करके लिखूंगी ना, मैं पोएट नहीं हूँ। मैं मेरी भावनाओं से खुद से एक पोएम बनाऊंगी ना, उससे मैं एक पोएट, तब मैं एक पोएट होंगी। अगर मेरी कंपोस्ट इधर ये सैमुअल की जगह दिया आएगा ना, तब मेरी पोएम होगी। आपका नाम आएगा एक्स जो भी आपका नाम है वो आएगा, तब एक पोएम होगी, है ना। तो ये पोएम है, इस पोएम को हमारे किसने लिखा है? सर सैमुअल टेलर कॉलब्रिज ने लिखा हुआ है, ठीक है। सैमुअल, देखो थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, पैड में लिख रहे तो आपको जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका आंसर उधर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये? सैमुअल ट्रेलर कॉलब्रिज, ठीक है। कॉलब्रिज की स्पेलिंग COLDE, ठीक, कॉलब्रिज। तो सैमुअल भैया ने ये पोएम लिखी है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट 1 मार्क में तो यही आ जाता है कि पोएट का नाम क्या है। तो इस चैप्टर में से ये चैप्टर अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं यही बनाऊंगी कि पोएट का नाम क्या है। तो इम्पोर्टेंटली है आपको पोएम का नाम, पोएट का नाम लिखना है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास है तो कैसे कॉपी में लिखना है, कैसे करना है, वो फर्स्ट क्लास से तो मैं बता रही हूँ, सेकंड क्लास से मैंने ये सब कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना, और मुझे कॉपी वैसी की वैसी चाहिए। तो सबसे पहले आप डेट लिखना, डेट जिस दिन आप होमवर्क कर रहे हो वो उसकी डेट। ऐसे तो आज की डेट ही होनी, 1 तारीख की डेट ही होनी चाहिए, ठीक है। बट आप हो क्या पता कब होमवर्क करो, पता नहीं, बट उसी दिन करने का कोशिश करना। उसके बाद सबसे पहले तो ये लिखना पोएट का नाम, ठीक है, स्टार बना के पोएट का नाम लिखना। सेकंड आपको लिखनी है वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। स्टार बना के हेडलाइन डाल के वर्ड मीनिंग्स लिखना। उसके बाद ये आपको लिखना प्रेत, लव, पीस एंड टीयर, ये वर्ड मीनिंग आपको लिखना है। ये है ना, देखो वीडियो में फोटो जितना क्लियर है उतना, उससे अच्छा तो आप एक बार बुक खरीद लो, क्योंकि ज्यादा देर फोन में स्क्रीन में देखना आंखों के लिए सही नहीं है। तो आप बुक खरीद लेना जिन्होंने नहीं खरीदी है, क्योंकि अगर बुक के बिना पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी, तो बुक खरीद लेना जल्दी ही। और बुक में ही मैं बहुत सारे होमवर्क दूंगी, तो आपको करने पड़ेंगे ढीठ डाल के उधर ही। तो बुक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक। तो सबसे पहले बुक खरीद लेना। अब मैं ना एक चीज बताती हूँ, ये भैया बोलना क्या चाहते हैं। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं और भैया बोलना क्या चाहते हैं वो बताते हैं ना, ठीक है। अब ये सैमुअल भैया इस पोएम से क्या बोल रहे हैं हम बताते हैं। एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिलोसॉफी रिलीव की है ना, फिलोसॉफी है पोएट की, फिलोसॉफी। पोएट ने ना लाइफ की फिलोसॉफी बताई है। क्या बताइए पोएट भैया ने, इधर देखो मैं बता रही हूँ, ये है ना एक मार्क है,
ठीक है, जो आपको लिखना कहीं नहीं है, दिमाग में याद रखना है। ये जो है ना फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है। फिलोसॉफी ठीक है, ये लाइफ की एक फिलोसॉफी है। क्या फिलोसॉफी है कि है ना, हु लव्स एवरीथिंग, हु लव्स एवरीथिंग great and small, great and small equally, वो प्रेयर्स बेस्ट, कॉमा है, प्रेयर्स बेस्ट। देखो जो है ना, अब मैं अगर है ना आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही ना, जब मैं बोलती हूँ तब लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये एक और प्रैक्टिस है, क्योंकि अब फोर्थ में आ गए हो और आगे जाओगे ना तो बोर्ड पे कोई लिख के नहीं देगा, सब डिक्टेट करेंगे, आपको बोल के देंगे, आपको लिखना होगा। तो ये प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक जो मैं लिखने को बोलूंगी ना वो आप एक बार हटा देना, फिर मैं बोलूंगी साथ में, मैं भी बोलते टाइम लिखूंगी, लिखते टाइम बोलूंगी, तब आप मेरे साथ लिखना, ठीक है। ये पहला फंडा ये है। अगर अपन को ये पोएम अच्छे से समझ में आनी तो ये दो फंडे याद रखना सबसे पहले, ठीक है। पहला फंडा तो अपना ये है, पहला। सेकेंड है गॉड loves his creation without, गॉड लव हिज क्रिएशन, ठीक है, बिना भेदभाव के भगवान उसकी क्रिएशन को प्यार करता है। गॉड गॉड लव्स हिज क्रिएशन, ठीक है। सर्विस टू ऑल इज सर्विस टू गॉड। अब थर्ड फंडा लाइफ का क्या है, ये जो चीज मैं बता रही हूँ ना, हाँ, ये चीज जो मैं बता रही हूँ ना, वो है ना आपको लाइफ टाइम याद रहनी चाहिए। ये तीन चीज है ना मैं बता रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ये कहीं लिखना नहीं है, बस ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये थर्ड वाला पॉइंट तो भाई आप दिमाग में बैठा ही दो। सर्विस टू ऑल इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, सर्विस, अगर हम सबकी सर्विस करें, मतलब सर्विस मतलब हम सबकी मदद करें, सबके लिए भलाई करें, भलाई का सोचे, भलाई करें, गरीबों को खाना देना, गरीबों की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, और जिनके पास कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े देना, ये सर्विस है। अगर हम उनकी सर्विस करते तो हम इनडायरेक्टली भगवान की सर्विस करते हैं, ठीक है। सर्विस टू ऑल इज सर्विस टू गॉड, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप हमेशा हमेशा याद रखना। ये तो लाइफ का रूल बन जाना चाहिए कि हमें सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें भगवान को थैंक यू बोलना है तो हम उनकी कुछ काम करके ही हम उनका थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को कुछ, आपने किसी ने आपकी हेल्प की तो थैंक यू तो बोल दिया अपन ने उस टाइम, ठीक है। अगर उसको जब आपकी जरूरत होगी तो आपको सर्विस उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आपकी हेल्प की थी। वही है इसका मतलब, ठीक है। नाउ ये तो हमारा था एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। अब ये तो आपने पढ़ लिया ना, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया इतना। ये पढ़ने के बाद आपको पोएम में अभी जो सिखाऊंगी ना, ये जो पोएम है ना, आप बोलोगे अरे वाह इतनी इजी पोएम है, हमें तो लगा ही नहीं था इतनी इजी पोएम है, ठीक है।
तो एक बार मैं पोएम रीड करूंगी, उसके बाद मैं पढ़ूंगी। ठीक है, अब मैं रीड कर लेती हूँ एक बार इरेज करने के बाद मैं सबको रीड कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे रीडिंग में। तो हमारे पोएम का नाम है क्या? हमारे पोएम का नाम क्या है? प्रेयर। प्रेयर करते हो सब जने? कौन कौन करता है प्रेयर? प्रेयर प्रेयर कौन कौन करता है? सब करते हैं ना? मंदिर सब जाते हैं। जो मुस्लिम है वो दरगाह भी जाते हैं, जो हिंदू है वो मंदिर जाते हैं। प्रेयर सब लोग करते हैं ही। अब मैं पहले पोएम रीड करूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान से सुनना, प्रोनाउंसिएशन सबके। He prayeth well, loved well, who loved well, both man, bird and beast. He prayeth best, who loved best. All things, both great and small, for dear God, who loved us, He made and loved all. ये हमारे सैमुअल भैया ने लिखी थी। ठीक है, समझ आ गया? सैमुअल भैया ने इतनी अच्छी सी पोएम लिखी थी जिसका मतलब अभी बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया है ना। अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले ये नाम याद रखो। इस पोएम में आने वाले नाम है ये मैन, बर्ड, बीस्ट। ये तीन नाम जो है ना अभी इंपॉर्टेंटली आएंगे, ये एग्जाम्पल्स होंगे। He prayeth well, who loved well, who loved well. कौन अच्छे से प्यार कर सकता है? कौन अच्छे से प्रेयर कर सकता है? जो अच्छे से प्यार कर सकता है। प्यार किससे करना है? अब आया प्यार, मनुष्य, पक्षी, बीस्ट। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर, पशु, छोटे छोटे या बड़े जानवर हो, हम उनसे जैसे प्यार करेंगे वो ही अच्छे से प्रेयर कर सकता है। हमारी प्रेयर की डिपेंड, हम प्रेयर कैसे करते हैं वो डिपेंड हम कैसे प्यार करते हैं उस पर। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में एग्जाम्पल हमें ये दे रखा है कि हम दूसरों से कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हम प्यार करते हैं, वैसे हमारी प्रार्थना होती है। कभी कभी आप बोलते हैं ना, यार भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तो भगवान ने आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? आपने सोचा कभी क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आपने कोई गलत काम किया होगा, झूठ बोला होगा, किसी के बारे में बुरा सोचा होगा, इसलिए भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। बाकी भगवान तो ऐसा तो है ही नहीं भगवान की आपकी प्रार्थना नहीं सुने, है ना। अगर आपने कोई गलती करी होगी तभी भगवान ने आपकी प्रेयर नहीं सुनी होगी ना। अगर आप इंसान ऐसे भी होते हैं कि है ना, जो सामने तो अच्छे से बिहेव कर लेते हैं बट पीछे ऐसे नहीं होते हैं, पीछे उनकी बुराई करते हैं। तो जैसे हम सामने करते हैं वैसे पीछे करो, ऐसे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पता है, मित्र से भी वैसा प्रेम करो जैसे शत्रुओं से करो। मतलब शत्रुओं से जैसा प्रेम करो वैसे मित्र से करो। ये दोनों हम नहीं करते, क्योंकि मित्र से हमारा प्रेम कुछ ज्यादा ही होगा और शत्रुओं से हमारा प्रेम होगा ही नहीं। प्यार तो भाई दूर की चीज है, शत्रुओं से प्यार, मैम क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो बट ये गलत है, हमें सबसे एक जैसा इक्वली प्यार करना चाहिए, ये इक्वली लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा है ना, हमारी प्रेयर जो होती है ना, वो बेस्ट होगी। इसको इतना तो याद रख लो तुम, अगर हमने इक्वली सबको प्यार किया, शत्रु हो या मित्र हो, है इक्वली प्यार, पड़ोसी हो या घर वाले हो, हाँ इक्वली प्यार किया तो हमारी प्रेयर 110% मैं बोल रही हूँ भगवान सुन लेगा। सबसे इक्वली होना चाहिए, मनुष्य हो, पक्षी हो या जानवर। अगर एक कुत्ते ने आपको काटा है, उस कुत्ते को देखकर आप पत्थर मत मारना, वो गलत है।
अगर उसने काटा है तो लेट इट बी, छोड़ दो, ठीक है, काट लिया है बस, है ना। बाकी उसके ऊपर शत्रुता मत दिखाना, वो गलत है, ठीक है। अब हम ये फर्स्ट लाइन थी हमारी, सेकंड लाइन पे आते हैं, ठीक है। हमारी सेकंड लाइन बोलती है, He prayed best who loved best all things both great and small. देखो सेकंड है great and small. स्मॉल को सारी ऑल थिंग, ग्रेट चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे रिच हो या पुअर हो, है, हमें ना इक्वली प्यार करना चाहिए, इनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वली क्या करना चाहिए, प्यार, लव, इक्वली लव करना चाहिए, तभी हमें क्या होगा, हमारी प्रेयर बेस्ट होगी। तो पहले हमें सबसे पहले पशु पक्षी जानवर जो भी हो, मनुष्य जानवर पक्षी पशु जो भी हो, उनसे इक्वली प्यार करना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास चाहे छोटी सी छोटी चीज हो या बड़ी सी बड़ी चीज हो, उन्हें इक्वली प्यार करना चाहिए। मतलब चाहे जितना भी रिच हो या चाहे जितना भी पुअर हो, इक्वली प्यार करना चाहिए। ये तो मैंने पहले ही पोएम से पहले ही आपको फिलोसॉफी ऑफ लाइफ बता ही दी थी आपको कि इक्वली प्यार करना चाहिए। तो ये याद रखो कि इस पोएम में इक्वल ही सब प्यार करना चाहिए, तभी हमारी प्रार्थना अच्छी होगी। हाँ, ये ऐसा याद रखो कि लव जो है ना, प्रेयर जो होती है वो लव पे डिपेंड होती है, हमारी प्रेयर लव पे डिपेंड है, इतना याद रखो, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना, लिख के बता, कमेंट कर देना, आई विल क्लियर, ओके। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगी। बड़ी से बड़ी चीज हो या छोटी से छोटी चीज हो, हमें प्रेयर, अगर हम उनसे प्यार अच्छे से करते होंगे तो हमारी प्रेयर भगवान सुनेगा। फॉर डियर गॉड हु लव्ड अस ही मेड एंड लव्ड ऑल। किसके लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए, ठीक है, भगवान के लिए। For the dear God who loved us, He made and loved all. देखो भगवान ने अभी देखो, भगवान ने ना, गॉड लव्स हिज क्रिएशन, भगवान ने जितना भी है ना क्रिएशन है ना, भगवान ने जो कुछ बनाया है ना, उन सबको प्यार करना चाहिए। भगवान सबको प्यार करता है ना, ऐसा नहीं कि किसी को प्यार नहीं करता, सबको करता है, सबको एक चांस भगवान देता है। और उस चांस में अगर हमने कुछ गलती की तो भगवान हमें माफ नहीं करे, गलती की है तो सेकंड चांस भी देता है, सेकंड चांस में भी कोई गलती, थर्ड चांस भी देता है, अगर थर्ड में भी कोई गलती की तो वो फोर्थ चांस देता नहीं है, हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा वो। हमें जो चांस कैसे मिलती है, हमें एक पनिशमेंट मिलती है, और वो पनिशमेंट मिलती है तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम सारा दोष भगवान को दे देते हैं, हम तो कुछ सोचते ही नहीं है क्यों किया, पूरी गलती तो पीछे हमारी गलती है, इसलिए भगवान ऐसा किया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो भगवान सबसे प्यार करते हैं, भगवान सबके लिए इक्वल होते हैं, भगवान इक्वली सबके लिए सोचते हैं ना, वैसे ही हमें भी इक्वली सबके लिए सोचना चाहिए, तभी हमारी प्रेयर भगवान सुनेंगे। भगवान सबकी सुनता है, ऐसा नहीं कि भगवान किसी की नहीं सुनता, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, भगवान सबकी सुनता है। अगर अगर वो सबसे इक्वली प्यार करता हो तो भगवान सबकी सुनता है, ठीक है। ये हमारी इतनी अच्छी पोएम थी, कुछ ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पोएम थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पोएट का नाम लिखना है, होमवर्क बता रही हूँ मैं, होमवर्क बता रही हूँ, ठीक है। पोएट का नाम, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट करके रखना, और पोएम को एक और बार रीड करना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में, फ्री हो आप कमेंट कर सकते हो, या स्कूल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपने नंबर देख लिए होंगे उस पर, और बात कर सकते हो, मैं बता दूंगी आपको। तो हो गए चैप्टर फिनिश, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बाय।
होमवर्क कंप्लीट कर देना बस।